जय सिया राम। आज हम जानेंगे सावन माह में शिवलिंग पर किन किन जगहों पर बेलपत्री चढ़ाना चाहिए। साथ ही सावन माह में जब भी शिव मंदिर या किसी भी मंदिर में जाए तो घंटी बजाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सावन माह में कहां पर दीपक जलाने से घर में दिनों दिन धन की वृद्धि होगी। आज इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जीवन में जितने भी समस्याएं आती हैं उन नवग्रहों के ही कारण आती हैं। इसीलिए आप किसी भी समस्या से यदि परेशान हैं तो अपनी जन्म तारीख द्वारा कुंडली दिखाकर मुझसे कोई भी एक सवाल फ्री में पूछ सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 5 सूत बिना कटी फटी 3 पत्ती वाला बेलपत्र ले लेना चाहिए और इसके बाद सबसे पहली बेलपत्र भगवान नंदी पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र उस स्थान पर चढ़ाएं जहां गणेश जी का स्थान माना जाता हो और इसके बाद तीसरी बेलपत्री जब चढ़ाएं तो उस स्थान पर चढ़ाएं जहां शिवलिंग विराजित है, उस जलधारी वाले स्थान पर चढ़ाना चाहिए। चौथी बेलपत्री जलधारी के उस स्थान पर चढ़ाएं जहां से जल गिरता है और इसके साथ ही आखिरी यानी 5वीं बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर ही फिर से चढ़ाना चाहिए। यदि बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर जो भी चढ़ा बेलपत्र होगा उसे उठाकर फिर से साफ जल से धोकर इसके बाद उसी क्रम से चढ़ाया जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से भोले बाबा कभी नाराज भी नहीं होते हैं और सावन माह में पूजा करने का पूरा फल भी प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र का इस्तेमाल दोबारा तिबारा किया जा सकता है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। मंदिर जब भी हम जाते हैं तो मंदिर में बड़ा सा घंटा दिखता है जिसका बहुत ही महत्व होता है। इसीलिए किसी भी मंदिर में जाएं या किसी भी धार्मिक पूजा अनुष्ठान में घंटी बजाने का बहुत ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि बड़ा वाला घंटा या कुछ भी घंटी बजाने से ओम मंत्र का उच्चारण इसमें होता है, जिससे शुभता एवं सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे मूर्तियों में चेतना जागृत भी होता है और भक्ति में प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं तो घंटी सबसे पहले बजाएं और जब पूजा करके वापस लौटे तो घंटी भूल से भी नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो पूजा का पूरा फल व्यर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, जिनमें बुरे और अच्छे दोनों होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजाने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं एवं नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश हो जाता है और साथ ही देवी देवताओं के दर्शन के पश्चात मन में अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होता है, अच्छा विचार मन में आने लगता है, मन शांत हो जाता है। वहीं मंदिर से निकलते समय यदि घंटी बजा दिया जाए तो सारी दिव्य ऊर्जा भ्रमित होकर नष्ट हो जाती है। इसीलिए सख्त मना किया जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए मंदिर से जब घर वापस आएं तो फूल से भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि सावन माह में आटे का दीपक का चमत्कार कैसे होगा, यानी इससे धन की वृद्धि कैसे होगी। सबसे पहले आटा में हल्दी मिलाकर एक दीपक बनाएं और उसमें दीप प्रज्वलित करें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनका घर में आगमन होता है। इसके बाद दीपक की मात्रा या तो 5 रखें या तो 7 रखें या 11 रखें, जो भी हो रख सकते हैं और उस एक दीपक को घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश भी नहीं करेगी और माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर उनका आगमन होगा, सकारात्मक माहौल बनेगा और घर में लड़ाई झगड़ा तनाव कलह सारी चीज़ें कभी नहीं होंगी और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। और दीपक चाहे तो अपने घर के तिजोरी के पास भी रखना चाहिए और बचा हुआ दीपक को पलंग के नीचे भी रख सकते हैं। चाहे तो 2 दीपक घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी रख सकते हैं, एक दीपक छत पर भी रख सकते हैं, एक अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं या घर के किसी भी दरवाजे पर भी रख सकते हैं, 5 दीपक में या 7 दीपक में, जो भी हो। मात्र हल्दी और आटे के दीपक से दीपक जलाकर 5 या 7 की मात्रा में इतना कर देते हैं सावन माह में तो माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होंगी और घर में दिनों दिन धन की वृद्धि होने लगेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।